दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघानिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी ने पत्रकार वार्ता के दौरान किया खुलासा। कुरवाई में फर्जी बीमा करने वाले हुए गिरफ्तार। रेलवे पटरी पार करते समय एक अज्ञात व्यक्ति आए ट्रेन की चपेट में हुई मौत। जीआरपी ने मृतक के शव को भेजा पीएम के लिए। और श्री राम की लीलाओं के गौरवशाली इतिहास 124वें वर्ष के चलते अहिरावण का हुआ वध, श्रद्धालु रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि कुरवाई तहसील में 136 से अधिक फर्जी बीमा किए गए थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने दी जानकारी। कुरवाई क्षेत्र में एक फर्जी पॉलिसी के रैकेट का मामला सामने आया है। इसमें हमारे पास एक शिकायत आई थी बजाज एलियांस से कि उनके 2 पॉलिसीज फर्जी पाई गई है। उनको कोर्ट ने 2 केसेस में क्लेम देने को बोला गया, किंतु वो पॉलिसीज फर्जी थी। हमने जब जांच की उनकी तो ये पता चला कि गुरुकृपा मोटर्स थाना कुरवाई के अंतर्गत कुछ वाहन बिके थे। तो 2 वाहनों में ऐसा हुआ था कि जो व्यक्ति थे वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। केस हुआ, बाद में ये संज्ञान में आया कि ये पॉलिसीज फर्जी हैं। बजाज एलियांस की शिकायत के बाद हमने आरटीओ से भी उसका वेरीफाई कराया और उसके बाद जो गुरुकृपा मोटर्स के संचालक थे संतोष जैन, उनको हमने गिरफ्तार किया। उसके बाद हमने फर्दर अपनी इन्वेस्टिगेशन में इनके यहाँ 6 सालों में 899 वाहन जो बिके, उन सब की पॉलिसीज़ की भी जांच शुरू की। नॉर्मली ये होता है कि पहली पॉलिसी जहाँ से आप 2 पहिया वाहन खरीदते हैं वहीं आपको करानी होती है इंश्योरेंस। तो जो भी धारक थे जिन्होंने भी वाहन खरीदे वो इंश्योरेंस इन्होंने कराया था सेलर के माध्यम से। इनमें हमने अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां जैसे बजाज एलियांस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इफ़को, टोक्यो, इनको हमने लिखा। तो बजाज एलियांस से हमारे पास जानकारी आई, उसमें 216 वाहनों की पॉलिसी बजाज एलियांस में हुई थी। इस गुरुकृपा मोटर्स के जो बिके थे उनमें एक एजेंट था अमित चौबे, इसके माध्यम से हुई थी। तो जब 216 पॉलिसीज़ की जब जानकारी है उनमें से 136 पॉलिसी जो हैं ये फर्जी निकली। इसमें हमने फिर जांच की और आरोपी जो एजेंट दूसरा आया अमित चौबे, उसको भी गिरफ्तार किया। उसने अपना आरोप भी स्वीकार किया। इसमें हम फर्दर साक्ष्य भी एकत्रित कर रहे हैं और अन्य पॉलिसीज़ की भी जो जानकारी आएगी वो उसके आधार पर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें हमारी थाना कुरवाई की टीम ने एसडीओपी कुरवाई के नेतृत्व में बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि ये प्रकरण जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वाहन इंश्योरेंस सीधे सीधे वाहन धारक की या अन्य जो व्यक्ति हैं जिनका एक्सीडेंट हो सकता है उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि अगर आप कोई भी वाहन लेते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, उस इंश्योरेंस पॉलिसी को ज़रूर आप संबंधित कंपनी की वेबसाइट पर जाके वेरीफाई ज़रूर करें कि वह सही है नहीं है, और गड़बड़ है तो तुरंत हमको उसकी सूचना दें और हम आगे एक इनिशिएटिव चला के अन्य जो दुकान हैं उनकी पॉलिसीज़ की भी हम जांच कराएं। कक्षा 12वीं में श्रेष्ठ अंक लाने वाले टॉपर विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा स्कूटी के टोकन बांटे गए हैं। प्रवीण ने सूची में आने वाले छात्र छात्राओं सहित स्कूल के प्राचार्य से हुई चर्चा। इनके बगल में उदय प्रताप सिंह बैठे हैं, वो शिक्षा मंत्री हैं, अभी आ रहे हैं।
उत्कृष्ट विद्यालय और जिले के समस्त विद्यालयों में मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण योजना का आज लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री टोकन के तौर पर वहां पर एक कार्यक्रम करेंगे जिसको पूरा प्रदेश देखेगा। और हमारे विदिशा में भी सारे हायर सेकेंडरी विद्यालयों में ये आयोजन किया जा रहा है और बच्चों को प्रत्येक स्कूल से एक छात्र और एक छात्रा को जिनके नंबर सर्वोच्च होते हैं स्कूटी प्रदान की जाती है। इस विद्यालय से 2 बच्चों को आशी तोमर और शरद को स्कूटी प्रदान की जा रही है और पूरे ज़िले में 88 छात्राओं को और लगभग 81 छात्रों को ये स्कूटी वितरित की जाएगी। अभी क्या ये स्कूटी दे रहे हैं या टोकन दे रहे हैं क्या? एक्चुअल में अभी तो एक योजना है, इस योजना के तहत बच्चों से कोटेशन आमंत्रित किए जाएंगे और उस कोटेशन के आधार पर बच्चों को जो राशि प्रदान उनके खातों में राशि प्रदान की जाएगी और उनसे उसका उपयोगिता प्रमाण मांगा जाएगा। जो बच्चे पेट्रोल की स्कूटी खरीदेंगे उनके लिए अधिकतम 90,000 रुपये और जो बच्चे ईवी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदेंगे उन बच्चों के लिए 1,20,000 रुपये तक की सुविधा है। सुनपुरा पंचायत से हरीश कुशवाहा जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां एसपी रोहित कासवानी को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि क्षेत्र में अवैध रूप से शराब का विक्रय हो रहा है। वहीं पूर्व में भी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा अवैध शराब विक्रय का विरोध किया गया था, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही। अपराधी वहाँ के महेंद्र राजपूत और केशु राजपूत दोनों पिता पुत्र हैं और दोनों खुलेआम धड़ल्ले से अवैध शराब का वहाँ पे कारोबार कर रहा है। कब से कर रहे हैं? ये काफ़ी समय हो गया, 4 से 5 साल हो गए। ये अपने सुनपुरा स्कूल है पानी की टंकी के पास में, यहीं पे प्राइमरी हाई स्कूल और मिडिल स्कूल की कक्षाएं लगती हैं, जो आए दिन वहाँ शराबी द्वारा उत्पाद भी मचाया जा रहा है और एसपी साहब को भी इस बारे में अवगत कराया गया है। अब देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। सिरोंज में रोहिलपुरा चौराहे के पास पामाखेड़ी में तेज रफ्तार बस की टक्कर से एक किशोर की मौके पर ही मौत होने पर आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़-फोड़ कर आग के हवाले कर दिया, जिससे बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सिरोंज चौराहा पर हुई एक एक्सीडेंट देखें। अच्छा, कितनी देर पहले का हादसा है ये? बस अभी हाल ही है। सोंठिया रेलवे ओवरब्रिज के पास एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की जांच पड़ताल में जीआरपी जुट गई है। पटरी पार करते समय तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। शव को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय में भेजा गया है। अच्छा, ये जो दुर्घटना घटित हुई है ये कहाँ पर मिले हैं, कितनी उम्र हो गई, कहाँ क्या मामला? ये किलोमीटर क्रमांक 898/15 जी। एक व्यक्ति की उम्र लगभग 50-55 साल की उम्र होगी। ये पटरी पार करते समय किसी ट्रेन से टकराया है, जिसकी सूचना लोको पायलट ने दी थी, जिस पर से कार्रवाई की जा रही है। इसका अभी कुछ पता नहीं चला? अभी कोई पता नहीं, अज्ञात मृतक है। अज्ञात है। कहाँ भेज रहे हैं सर अपने? और इसको पीएम के लिए अपन जिला चिकित्सालय भेज रहे हैं दिशा। कितने बजे की घटना है सर? ये लगभग 9:30 के लगभग की घटना है। बसंत पंचमी स्वर्णकार दिवस मां सरस्वती देवी के प्रकट उत्सव दिवस मनाया गया। मां वीणा वादिनी स्वर्णकार समाज की आराध्या हैं। मां सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्नेहा सोनी, रीना जड़िया, लॉयन राजकुमार सर्राफ, अरुण कुमार सोनी सहित अन्य वरिष्ठ व गणमान्य मौजूद रहे। आवश्यकता है तो हमारे मंचासीन और मेरे समक्ष उपस्थित सभी मेरे बहनों भाई आप सबको अभिनंदन करता हूँ। इस बात के लिए भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज मुझे इन्वाइट करके और यहाँ आपसे मिलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। ये आज बहुत अच्छी पहल आप लोगों ने की है यहाँ पर जबलपुर, बहुत ही खुशी हुई है और मैं पूरा प्रयास करूंगा, जैसे कि मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रूप में कार्य कर रहा हूँ,
तो उसमें अभी तक की आप लोग जो नियुक्ति हुई है लगभग मैंने सारी नियुक्तियाँ आपके पेपर्स में उसमें चैनल पर आ चुकी है। अब जो नई नियुक्ति हो रही है वो भी आपकी बराबर आएंगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वैसे तो भाई साहब आपको सब कुछ बताएंगे गार्डन के लिए, हमें बस एक काम करना है। महिला हमारी यहाँ पर पहली बात तो हम दिमाग से ये निकाल दें कि हम महिला हैं तो हम गुजर नहीं कर पाएंगे। अब कुछ समय हमारे समाज से भी और हम आम वर्ग में भी निकल चुका है। अब महिलाएं जो हैं वो पुरुष के बराबरी से काम कर रही हैं और कुछ क्षेत्र में पुरुषों से अच्छा कार्य कर रही हैं। सरस्वती इस अस्तित्व की रचना की कारक है, इस रचना की सूत्रधार है। माँ सरस्वती की वाणी से ही इस अस्तित्व की रचना हुई, इस ब्रह्मांड की रचना हुई। और माँ सरस्वती अभी जैसे हमारे छोटे भाई बता रहे थे कला ज्ञान की देवी है। कला ज्ञान की देवी तो है ही, हमारे स्वर्णकार समाज की भी आराध्या देवी। इसलिए हमने बसंत पंचमी पर स्वर्णकार दिवस के रूप में इसको घोषित किया है। हमारे बीच में अतिथि के रूप में योगेंद्र जी मौजूद हैं। आपके बारे में बहुत सारी बातें मैंने सुनी है, तो कह सकते हैं आप गागर में सागर हैं और आपकी बहुत सारी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बसंत पंचमी को हमने 12 साल पहले, मैं जब समाज का अध्यक्ष था तब बहुत सारी ये दिक्कत चलती थी कि मेर समाज था, अजमेर जी को मानते थे, हमारे कुछ समाज जो अमरीश जी को मानते थे, कुछ लोग हैं जो जाजू जी को मानते थे, कुछ लोग हैं जो नरहरि जी को मानते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि जब कोई एक जयंती मनती थी तो कुछ लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते थे, बोलने का हमारी थोड़ी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। चूँकि मैं समाज में भेद नहीं करता, मेरे लिए स्वर्णकार समाज का कोई माहौर हो, मेड़ हो, छत्री हो, अयोध्यावासी हो, गंगापारी हो, सरयूपारी हो, माली समाज हो, कोई भी हो, स्वर्णकार मतलब स्वर्ण। तो ये जो दिक्कत उस समय आ रही थी, उसको जब हमने पुराणों का अध्ययन किया, हमने वेदों का अध्ययन किया, जब हमने सब कुछ जाना, देखा, समझा। स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल कैंपस में चिड़ियों की 40 से अधिक प्रजाति हैं। स्कूल प्रांगण में देखने में आया कि वृक्ष पर सुंदर चिड़िया जिसका नाम कॉपर स्मिथ वारबेट है, वृक्ष पर देखी गई। ऐतिहासिक विदिशा नगरी में पुण्य सलीला अम्मा बेत्रवती के पावन तट पर विशाल रामलीला प्रांगण में अपने गौरवशाली 124वें वर्ष में श्री राम की लीलाओं का भव्य आयोजन चल रहा है। इस दौरान अहिरावण का वध हुआ। श्री राम की लीलाओं को देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। विद्युत साज सज्जा के बीच श्री राम की लीलाएं चल रही हैं।
मेरे साथ होता है कि अवश्य कोई न कोई हमारी गड़बड़ी है। आइए हम अंदर देखते हैं। अरे प्रभु कहाँ है? प्रभु तो यही सोचते क्या खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एएमटी न्यूज।